छात्रों, आज फिर मैं आपके सामने जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ की व्याख्या को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले वाले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो जैसे अब जागो, यहाँ से डॉट 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 के प्रभात तक की। तो सबसे पहले इसका संदर्भ वही होगा जो मैंने आपको पढ़ाता था, उसी हिसाब से आपको कहना है, लिखना है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से ली गई है और इसके लेखक या इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आएगा प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। अब व्याख्या में पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गाते, अब जागो जीवन के प्रभात। व्याख्या है, कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातःकाल प्रभात में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जाग उठो, इस नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। ये इस पैराग्राफ की व्याख्या है। अब इस वाले की करते हैं व्याख्या। इसमें तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही, किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखदिए मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो संदर्भ जो है वह पूर्ववत कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा पहले वाले में है वैसा ही इसमें है, तो इसको पूर्ववत कर दिया जाता है। प्रसंग थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। कहते हैं कि रात्रि के तारे आँखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातःकाल की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ, अर्थात नई उमंग के साथ सक्रिय हो जाओ। अब इस वाले पैराग्राफ का करते हैं। रजनी की डॉट डॉट करके और के प्रभात तक का करना है। इसमें प्रसंग वही रात्रि वाला रहेगा। कहते हैं कि प्रभात होने से रात्रिकालीन जो साज सज्जा अंधकार की जो काल अवधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव
गान हो रहा है, उससे उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। इस प्रातःकाल की बेला में जाग जाओ, नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी होंगे, जिन प्रश्नों को मैं पहले ही आपको प्रेषित कर दूंगा। उसके बाद में उनके कल देखना, उसके बाद में उनके आंसरों को ढूंढना, करने की कोशिश करना, और बाद में मैं उनके आंसरों को डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।